पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल निर्गमन की पुस्तक 6 का अध्याय वचन 1 से 30 यह कहता है। वचन 1 तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करूँगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा, वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। वचन 2 और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूँ। वचन 3 मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। वचन 4 और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूं। वचन 5 और इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। वचन 6 इस कारण तू इस्राएलियों से कह कि मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। वचन 7 और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। वचन 8 और जिस देश के देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। वचन 9 और ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी न सुनी। वचन 10 तब यहोवा ने मूसा से कहा। वचन 11 तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह कि इस्राएलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। वचन 12 और मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले की क्यों कर सुनेगा। वचन 13 और यहोवा ने मूसा और हारून को इस्राएलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए आज्ञा इस अभिप्राय से दी कि वे इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाएं। वचन 14 उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये हैं, इस्राएल के जेठा रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी थे, इन्हीं से रूबेन के कुल निकले। वचन 15 और शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकिन और सोहर थे, और एक कनानी स्त्री का बेटा शाऊल भी था, इन्हीं से शिमोन के कुल निकले। वचन 16 और लेवी के पुत्र जिनसे उनकी वंशावली चली है, उनके नाम ये हैं, अर्थात गेरशोन, कहात और मरारी, और लेवी को पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। वचन 17 गेरशोन के पुत्र जिनसे उनका कुल चला, लिब्नी और शिमी थे। वचन 18 और कहात के पुत्र अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल थे, और कहात की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। वचन 19 और मरारी के पुत्र महली और मूशी थे। लेवियों के कुल जिनसे उनकी वंशावली चली ये ही हैं। वचन 20 अमराम ने अपनी फूफी योकेबेद को ब्याह लिया और उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुए, और अमराम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। वचन 21 और यिसहार के पुत्र कोरह, नेपेग और जिक्री थे। वचन 22 और उज्जीएल के पुत्र मीशाएल, एलसापन और सित्री थे। वचन 23 और हारून ने अम्मीनादाब की बेटी और नहशोन की बहन एलीशेबा को ब्याह लिया, और उससे नादाब, अबीहू, एलाजार और ईतामार उत्पन्न हुए। वचन 24 और कोरह के पुत्र अस्सीर, एलकाना और अबियासाप थे, और इन्हीं से कोरहियों के कुल निकले। वचन 25 और हारून के पुत्र एलाजार ने पूतिएल की एक बेटी को ब्याह लिया, और उससे पीनहास उत्पन्न हुआ जिनसे उनका कुल चला। लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही हैं। वचन 26 हारून और मूसा वे ही हैं जिनको यहोवा ने यह आज्ञा दी कि इस्राएलियों को दल दल करके उनके जत्थों के अनुसार मिस्र देश से निकाल ले आओ। वचन 27 ये वही मूसा और हारून हैं जिन्होंने मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि हम इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। वचन 28 जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही। वचन 29 कि मैं तो यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुमसे कहूँगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। वचन 30 और मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया
कि मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, और फिरौन क्यों कर मेरी सुनेगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।